नमस्कार, मैं आपका पिंटू तलवार। और दोस्तों, इस वक्त मैं नोएडा के अपना घर आश्रम में खड़ा हूं। देख सकते हैं, यह सेक्टर 34 है और आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं अपना घर आश्रम नोएडा। और हमारे साथ सोनू राणा है। हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि यह अपना घर आश्रम किस तरीके से लोगों को सुविधाएं प्रदान करता है, किस तरीके की महिलाएं हैं यहाँ पर, और यहाँ के जो संचालक महोदय हैं हम उनसे भी बात करेंगे और साथ में सोनू राणा से भी हम बात करेंगे। आइए हम अंदर चल के आपको अंदर की चीजें दिखाते। तो दोस्तों, अभी अपना घर आश्रम का जो कार्यालय है आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हम यहाँ पर चल के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं इस कार्य आश्रम के, उनसे हम चल के आपको बात कराएंगे कि क्या उद्देश्य लेकर ये सेवा करते हैं, महिलाओं का, लड़कियों का, जो भी यहाँ पर है हम बात कराएंगे उनको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नानूराम जिंदल है। नानूराम जी, ये जो आप अपना घर आश्रम चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है चलाने का? हमारा उद्देश्य ये है कि जिनके पास साधन नहीं है, साधनों का अभाव है, और उनके परिवार वाले जिनकी उनकी अपनी मजबूरियां भी होती है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब होने से वो घर छोड़ देते हैं, रोडों पर पड़े रहते हैं। किसी का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कीड़े पड़े हुए हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। पता चलता तो हमारे पास फोन कर देते हैं या पुलिस के माध्यम से हमें मिलते हैं। हम ऐसे लोगों को वहां से उठा करके हमारी एम्बुलेंस आश्रम में ले जाती है। आश्रम में लाने के बाद में उनको नहलाना, धुलाना, कटिंग कराना और बेड मुहैया करा के उनकी आजीवन निःशुल्क सेवा करते हैं हम लोग। कितने सालों से ये सेवा आप लोग ये सेवा कर रहे हैं? सन 2000 से हमारा आश्रम, पहला आश्रम भरतपुर खुला था। आज भरतपुर हमारा हेड ऑफिस है। वहाँ पे इस टाइम 6200 के करीब महिला और पुरुष प्रभुजन है। उनकी रात दिन 24 घंटे सेवा होती है, जिसका 10.5 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्चा है। उसके बाद में अभी ये नोएडा आश्रम हमें मई 2022 में ये मिला था। उस टाइम 112 प्रभु जी थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने काउंसलिंग की, पुलिस वालों ने काउंसलिंग के माध्यम से हमने 185 लोगों को पुनर्वासित कर दिया, घर भेज दिया है। आज भी हमारे पास 288 के करीब महिलाएं हैं। एक तरफ पूरे आश्रम में कई ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं जो किसी न किसी सरकारी अफसर की मां हैं, और जो कई महिलाएं हैं जो जिनके बेटे छोड़ दिए हैं, और आप जो है कि ऐसी महिलाओं को पाल रहे हैं। क्या उद्देश्य लेकर पाल रहे हैं? उद्देश्य ये लेके पालते हैं कि आखिर मानो हम लोग, सही बात तो ये है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, अपने काम धंधों पे लग गए, तो हमने अपना ये धर्म समझा कि जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा कार्य भी करके जाओ ताकि हम भगवान के पास जाए तो हमें भी लगे कि हम कुछ करके गए हैं। तो हम इस माध्यम से, इस उद्देश्य से निस्वार्थ सेवा लगे हुए। हमारे इसका कोई भी 1% भी स्वार्थ नहीं है। हम रात दिन उनकी देखभाल करते हैं और बुजुर्ग को अपनी माता समझ करके सेवा करते हैं कि जितना भी उनको हमारे से आराम पहुंच के। और सही मायनों में तो ये प्रारब्ध का खेल है। वो अपना प्रारब्ध काटने के लिए आए, हम सेवा करके प्रारब्ध काटते हैं, वो सेवा करा के प्रारब्ध काटते हैं। अब इस उद्देश्य को लेकर के इनकी सेवा करते हैं। कहाँ कहाँ देश में आपका आश्रम चलता है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? हमारे आश्रम देश में 64 है। इसके अलावा एक काठमांडू नेपाल में भी है। उसके अलावा ज्यादातर राजस्थान तो हमारे उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर राजस्थान में भी है। इसके अलावा यूपी में सुकरताल है। हर जगह यूपी में भी आश्रम है, हरियाणा में भी फतेहाबाद है, सिरसा है, हिसार है। जगह जगह हमारे आश्रम है। चारों दिशाओं में है। 11 मतलब जिलों में हमारे 64 के करीब आश्रम है। इस नोएडा आश्रम के माध्यम से कितने माँ को जो है आप उनके परिवारों से मिला चुका है यह आश्रम? हमारा आश्रम 185 प्रभुजनों को उनके घर भेज चुके हैं। हम मिलकर काउंसलिंग करते हैं, 2-2 घंटा, 3-3 घंटे करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि इनके गाँव के नाम भी ऐसे ही होते हैं। फिर भी हम पूरा प्रयास करके 185 प्रभुजनों को हम उनके घर भेज चुके हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, कोई भूला भटका यदि आपके यहाँ आ जाता है, इस तरीके से कोई छोड़कर चला जाता है और वो वापस लेकर जाता है कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो क्या कोई चार्ज भी लिया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता, बल्कि हम अपना धर्म समझ करके 1 महीने की दवाई उसको देते हैं कि अगर आप तकलीफ पाओ तो ये दवाई लेते रहना। इसीलिए हमारा ये भी है कि आप आजीवन, जब तक आपको दवाई की जरूरत पड़े, हम आपको निःशुल्क दवाई देंगे। कोई चार्जेज किसी प्रकार का भी हम नहीं लेते किसी से। यहाँ पर कुछ लोगों से पता चला कि प्रेग्नेंट महिलाओं को भी आप लोग यहाँ पर रखते हैं, क्या है इसका सच्चाई? प्रेग्नेंट महिलाओं को भी हम, जो रोड पे पड़ी बेचारी तड़पती हुई है, किसी के बच्चा होने वाला है या किसी के बच्चा हो चुका है, उन लोगों को भी हम लेके आते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे और आश्रमों में व्यवस्था नहीं उसके रखने की, भरतपुर में हमारा हर चीज की हॉस्पिटल भी है, गर्भवती महिलाओं को भी है, टीबी का भी है, कैंसर का भी सारे इंतजाम है। तो यहाँ पर आने के बाद में हम उन्हें भरतपुर भेजते हैं। भरतपुर इस समय हमारे पास 150 के करीब बच्चे भी है
और महिलाओं को उनके वार्ड में रखते हैं, बच्चों को अलग वार्ड में रखते हैं, वो मिलाते भी रहते हैं उनको। हमारी ये व्यवस्था है। इस आश्रम में जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं महिलाओं का, वो किस प्रकार के और कहाँ से मुहैया होती हैं आपको? हमारा सारा सब दूसरी जगह से साधन आते हैं, जैसे किसी से आटा आ गया, चावल आ गया, दाल आ गया। अब अपने ब्लैक बोर्ड पे सभी चीजें लिख देते हैं और आज तक हम तकलीफ नहीं पाए। ब्लैक बोर्ड पढ़ के सारे सामान खाने पीने के आ जाते हैं। इसके अलावा फ्रिज है, टीवी है, एसी है, हर तरीके का ड्राइवर है, एम्बुलेंस है, सब चीज हमें सब फ्री मिलती है। और लोग आकर के देख करके, हमारी सेवा देख करके लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं कुछ करने के लिए, और हम इसी बेस पे चल रहे हैं। जो लड़के अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में, ऐसे लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वृद्धाश्रम हमारा जो है, इसको वृद्धाश्रम नहीं बोलते, बल्कि एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर हर जाति के लोगों की सेवा की जाती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, सभी की सेवा की जाती है। और वृद्धाश्रमों में तो अलग बात है, यहाँ पे वृद्धाश्रम नहीं बल्कि 18 साल से लेकर के 80, 85, 90 साल तक की जो भी महिलाएं होती है, हम सबको अपनी बेटी, माँ, बहन समझ कर उनकी सेवा फ्री में करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, एक तरफ पूरे देश में कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को किसी न किसी कारण से इस दुनिया में छोड़ देते हैं। वैसे ही यहाँ पर आप, ये जो यहाँ के अध्यक्ष हैं अपना घर आश्रम के, इनके यहाँ हजारों माँ, पूरे देश में हजारों माँ के ये बेटे हैं, और हजारों माँ को, हजारों बहन को, हजारों बेटी को ये अपने आश्रम के माध्यम से खाना खिलाते हैं। और धन है ऐसी माँ जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। हम उस माँ को चरण प्रणाम करते हैं। आप बैठिए।